हेलो साथियों, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से डीपी हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए एवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सेशन को अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए सभी को। उसके बाद में चलते हैं आज की बेहतरीन क्लास पर। तो सभी लोग सेशन को शेयर करिए एक बार अपने साथी मित्रों के पास में। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन क्लास। इसमें आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के लाए गए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। सभी लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है और आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 उनका है बिल्कुल सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शैक्षिक पर्यटन से पर्यावरण जागरूकता का ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान होगा किससे? शैक्षिक पर्यटन से ही पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली हो जाएगी? तो जो लोग इसका कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 उनका सबका बिल्कुल सही है। कहानी विधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ओलेरी कल्चर डॉट डॉट से संबंधित है। बताइए ओलेरी कल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? सब्जियों की खेती से, फलों की खेती से, मत्स्य पालन से या फिर सजावटी पौधों की खेती से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सब्जियों की खेती से संबंधित है ओलेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? इनमें से कौन सा घटक ऐसा है जो अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं होगा इनमें से, बताइए कौन सा? पानी, तापमान, मिट्टी या फिर सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीव। पानी, तापमान, मिट्टी ये सब अजैविक हैं, लेकिन जो जीव होता है सूक्ष्म जीव वो कैसा होता है? जैविक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। यही जो है अजैविक घटक नहीं है इसमें, सूक्ष्म जीव। तो साथियों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको करना है सेशन को शेयर। तो सभी लोग शेयर करेंगे एक बार, और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी लोग के जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी, स्थलमंडल, इकोटोन या फिर जलमंडल। तो बताइए जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताइए हम यहाँ पे क्या भरना है, किस रूप में जाना जाता है, सबको बताना है। यहाँ पर अब क्या भरे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे भरना है पारिस्थितिकी। क्या भरना है? पारिस्थितिकी। आगे देखते हैं, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? बताइए कि पर्यावरण जो शब्द है वो इनमें से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है? पहला है जैविक घटक, दूसरा है भौतिक परिवेश, तीसरा है वातावरणीय दशाएं और चौथा है समस्त पारिस्थितिकी। तो आंसर कीजिए सभी लोग, इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लगातार क्लास में बने रहिए। आज की क्लास में आपको हम करवा रहे हैं 30 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी लोग बीच में भागना मत क्लास छोड़ के, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए। इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। समस्त पारिस्थितिकी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। बताइए पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण रोकना, तीसरा है पर्यावरण के संकट को पहचानना, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो बताइए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना पर्यावरण का अर्थ या फिर पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो बताइए ये किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है?
सभी लोग आंसर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार। हुसैन सागर झील हैदराबाद में जो है वो जलकुंभी किससे नष्ट हो गई है? जलकुंभी से नष्ट हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व के अंतर्गत आते हैं? हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व कौन से हैं? पौधे, जानवर, वायु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वायु कैसी है? अजैविक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए सभी लोग। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है। अगर नहीं आपको पता है तो आप लोग लिख कर रख लीजिए, इसको याद करना है आपको ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार, आयु के अनुसार या फिर शैक्षिक स्तर के अनुसार। तो बताइए पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर करेंगे। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। पहला है उपलब्धता जानने के लिए, दूसरा है संरक्षण के लिए, तीसरा है नष्ट करने के लिए, चौथा है उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 12 का? सभी लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? संरक्षण के लिए बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे। बेलग्रेड या फिर तिवलिश, भारत या फिर पेरिस, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहाँ पर हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, तीसरा है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और चौथा है खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर। तो बताइए पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सभी, क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 उनका हो जाएगा सही। प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्र होना चाहिए। आपको बताना है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत कितना क्षेत्र होना चाहिए? 36%, 20%, 23% या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखते हैं, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? परजीवी, प्लवक, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी। तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को कहते हैं प्लवक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या कहते हैं? प्लवक कहते हैं। आगे देखते हैं, पशुचारण की अनियंत्रितता हानि पहुंचाती है जल स्रोतों को, वायु को, वनों को या फिर मनुष्यों को। पशुचारण की अनियंत्रितता किसको हानि पहुंचाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वनों को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है इसका, वनों को हानि पहुंचाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से इमारती लकड़ी नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देना है। निम्न में से इमारती लकड़ी कौन सी नहीं है? पहला है आबूनस, दूसरा है रोड वुड और तीसरा है आयरन वुड और चौथा है बांस। तो इनमें से कौन सी लकड़ी इमारती लकड़ी नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बांस जो है ये इमारती लकड़ी नहीं है, क्योंकि बांस आता है घास के अंतर्गत। आगे देखते हैं, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना, वैधता या फिर विश्वसनीयता या फिर वस्तुनिष्ठता। तो बताइए एक अच्छे परीक्षण की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना, वैधता, विश्वसनीयता या फिर वस्तुनिष्ठता।
अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं पूछा गया है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तीर्ण करना, ये बिल्कुल अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ या फिर दीर्घ उत्तरीय या फिर निबंधात्मक। तो आंसर कीजिए सभी लोग, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो एक शब्द में जो आंसर होते हैं वस्तुनिष्ठ वाले, एक लाइन वन लाइनर जो आंसर होते हैं उनकी प्रवृत्ति को बढ़ा देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। आगे देखते हैं, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, पहला है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है श्यामपट्ट, तीसरा है पौधों का अवलोकन। यही आंसर हो जाएगा सही। अगर हमें पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें उस पौधे का अवलोकन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का इनमें से बताइए कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट। क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। इसका पहला नाम था हैली नेशनल पार्क और अभी वर्तमान में इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। आप लोग याद रखेंगे इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है कहाँ पर, यह है उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में बना हुआ है, हैली या फिर जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क, इसी के हैं तीनों नाम। आगे चलते हैं, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है, आपको बताना है भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जानवरों को दर्द निवारक देना। जब जानवर दर्द निवारक दवा खा करके मर गए तो उनको गिद्धों ने खा लिया और गिद्धों ने जब उनको खाया तो उनकी किडनी फेल हो गई, जिस कारण से गिद्धों की संख्या में अत्यधिक कमी आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कैबुल लामजाओ पार्क राष्ट्रीय पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। मणिपुर में है और इस झील का नाम क्या है, लोकटक झील पर है। कहाँ है, लोकटक झील है जो इसमें है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील में तैरता हुआ है ये पार्क, याद रखना आप लोग। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। और काबुल लामजाओ कहाँ पर है, ये भी मणिपुर में है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और झील कौन सी है, लोकटक झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लुप्त हैं या फिर खतरनाक हैं या फिर संकटापन्न है या फिर विरल हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। कई लोगों ने लुप्त कर दिया होगा लेकिन लुप्त नहीं होगा, जो लुप्त हो गया वो लुप्त हो गया, उसके बारे में क्या करना है, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी देता है रेड डाटा बुक जो संकटापन्न है। और ये जारी कौन करता है, IUCN जारी करता है। कौन, IUCN। आप लोग याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। टाइगर परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, आपको बताना है। टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को, और टाइगर परियोजना शुरू करी गई थी ऑप्शन नंबर 1 कहाँ से, 1973 में शुरू की गई थी टाइगर परियोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, वनस्पति, परमाणु ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश या फिर भोजन। तो आंसर कीजिए, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करेंगे। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य। सूर्य का जो प्रकाश होता है वही होता है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, सौरमंडल, मानव, वायुमंडल या फिर जलमंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सौरमंडल जो है ये पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। बाकी मानव, वायुमंडल, जलमंडल ये सारे के सारे पर्यावरण अध्ययन के घटक में आते हैं। आगे देखते हैं, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 4 डिग्री या फिर 20 डिग्री। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस।
तो साथियों आज की क्लास में आपको हमने करवाए हैं 30 क्वेश्चंस। तो आप लोग बताइए आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे और बहुत ही अच्छे सारे के सारे क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम में आने लायक सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगेगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाय बाय।